हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यार एजे अपग्रेडिंग। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिज्म। कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने देखा था एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा था कि दो हमने प्रोग्रामिंग के टाइप देखे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अभी उन दोनों में क्या डिफरेंस है और डिफरेंस हम यहाँ पे देखने वाले इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप देख सकते हैं कि 7 डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले। तो वन बाय वन हर एक डिफरेंस को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं a program is divided into a small part called object। कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि जिस लाइक जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी आप एग्जीक्यूट करने या स्मॉल यूनिट ऑफ कोड, उसको हम बोलने वाले ऑब्जेक्ट। एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर क्या था कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट था या जो प्रोग्राम हम जिसके अंदर डिवाइड करते, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज फंक्शन। कि जो हमारा प्रोग्राम है स्मॉल पीस ऑफ यूनिट, उसको हम इन प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक मेन फर्स्ट डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो स्मॉल पीस होगा ऑफ कोड, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर जो स्मॉल पीस ऑफ कोड अपने को देखने को मिलेगा, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। देन सेकेंड इसके अंदर है कि जो एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर अप्रोच है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच। ओके, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो फॉलो करता है बॉटम टू अप। कि जो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, चेक होने वाला है, तो कैसे कि बॉटम टू अप एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंगली चेक होने वाला है। एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर इज फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। कि यहाँ पे टॉप टू बॉटम, कि जैसे कि जो प्रोसीजर है वन बाय वन सीक्वेंस वाइज किस तरह से एग्जीक्यूट होने वाले, ये मैकेनिज्म से टॉप टू बॉटम सॉरी टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर यहाँ पे होने वाला है। थर्ड, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट हैव एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक एक्सेस फायर, प्राइवेट एक्सेस फायर एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर। कि हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फंक्शन क्लास को एक्सेस की लिमिट दी गई है हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, या उसके कुछ लिमिटेशन है प्रोटेक्ट के अंदर। तो ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर देख सकते हैं। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर देयर इज अ नो एक्सेस स्पेसिफायर इन अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है कि जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक फंक्शन को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं या एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ओपन फॉर ऑल ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। फोर्थ, एडिंग अ न्यू डेटा एंड फंक्शन इज इजी। कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसके अंदर हमें कुछ न्यू डेटा ऐड करना है, कुछ नया फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके अंदर इजीली हम उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। बट इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड कोई नया डेटा ऐड करना है या कोई प्रोसीजर न्यू ऐड करने, तो ए लिटिल बिट डिफिकल्ट, इज नॉट इजी पार्ट। जो डिफिकल्ट पार्ट हमारे लिए होने वाला है, दैट इज नॉट इजी है। देन फिफ्थ, in object oriented it provide a data hiding, so it is a more secure। कि जो हमारा एक्चुअल डेटा एक्चुअल कोड होगा, सोर्स ऑफ कोड, हम यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। कि हम हमारा जो कोड है वो बैक साइड में रख के जो फ्रंट में सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा है, जैसे कि नंबर्स ऑफ लेयर्स हम इसके अंदर देख सकते हैं, बिजनेस लेयर, डेटा लेयर, या डिफरेंट ऊप्स कंसेप्ट थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है उसको हाइड कर सकते हैं। एंड जो हमें आउटपुट चाहिए उतना ही आउटपुट हम हमारे यूजर को दिखा सकते हैं। दैट इज अ सिक्योर प्रोसेस यहाँ पे होने वाली। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर ऐसा कुछ मैकेनिज्म ही नहीं। इट डज नॉट हैव एनी वे फॉर द डेटा हाइडिंग, सो इट इज अ लेस सिक्योर। कि इसके अंदर डेटा हाइडिंग ऐसा कोई मैकेनिज्म ही यूज नहीं होता। तो जो भी डेटा है सबके सामने होने वाला है, सबके सामने होगा। So that is a less secure mechanism है। Then six, it is a based on real world। जो आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है, रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर बेस होने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड। कि एक जैसे कि जो स्टार्टअप बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोसीजर का जो स्टार्टअप था
उस वक्त में हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड यहाँ पे इम्प्लीमेंट या क्रिएट हुआ था। Then 7, there's the object oriented programming support overloading feature. जो मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग जो मैकेनिज्म है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंट के अंदर दे सकते हैं कि जैसे कि सेम नेम का फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एंड मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट ओवरलोडिंग फीचर। ओवरलोडिंग द सेम नेम का फंक्शन यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर सकते। देन फाइनली 8 वाला जो है दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, दैट इज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड सी शार्प। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, दैट इज सी, फॉल्टन्स, पास्कल एंड बेसिक। ये जो है प्रोग्रामिंग हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर आती है। इफ इस डिफरेंस बिटवीन के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।